वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहित त्यागी। और आज हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जिस टॉपिक के बारे में उससे हम कई सारे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ लॉगरिथम की। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सीबीएसई से लॉगरिथम ना तो कहीं मैथ की बुक में है, ना कहीं केमिस्ट्री की बुक में है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हमें सॉल्व करने को बहुत आता है और इससे बहुत हेल्प मिलती है कई सारे न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करने में। तो थोड़ा सा इस वीडियो को लॉगरिथम की क्लास में दो पार्ट में बनाऊंगा। पहली क्लास एकदम बेसिक क्लास है और कोशिश करेंगे लॉगरिथम की कुछ ट्रिक्स जानेंगे जो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में भी या कोई सरकारी एग्जाम होता है तो उसमें भी काम आएगा। और सेकंड पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लॉग टेबल देखना बताऊंगा कि लॉग टेबल को कैसे देखा जाता है, उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट के लिए आपको फर्स्ट पार्ट फिर भी जानना जरूरी है। तो लॉगरिथम पार्ट वन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लॉगरिथम के बारे में जान लेते हैं। तो लॉगरिथम की जरूरत क्या है, किस लिए इसे यूज किया जाता है। तो जो एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं, जैसे कोई नंबर है b की पावर x इक्वल टू a, कोई भी नंबर है, ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूं तो मान लीजिए कि 10 की पावर 1 इक्वल टू होता है 10। तो अब इसी चीज को हम लॉग के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो लॉग की हेल्प यहां से ली जाती है एक्सपोनेंट को लॉग के टर्म में सॉल्व करने के लिए। अब आप पहले एक बार इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए इसे लिखने का तरीका क्या होता है कि लॉग ऑफ, ये जो जिस चीज की पावर होती है ये बेस में आ जाता है तो इसे हम बेस पढ़ते हैं। और ये जो वैल्यू होती है तो इसे हम ऐसे पढ़ते हैं log ऑफ a टू द बेस b, और ये इक्वल टू आता है x। मतलब इस चीज को एक्सपोनेंशियल टर्म को log के टर्म में ऐसे सॉल्व किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। आप अब इसे अगर मान लीजिए मैं इसकी फॉर्म में करूं तो इसे कैसे लिखेंगे, log ऑफ 10 टू द बेस 10 इक्वल टू होता है 1। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए भाई, ये जो बेस है, नीचे वाले नंबर को हम बेस बोलते हैं, इस वाले नंबर को हम बेस बोलते हैं। अब बेस की पावर कितनी हो कि बेस मतलब 10 की पावर कितनी हो कि यहाँ पे आपका 10 आ जाए। तो 10 की पावर कितनी हो कि आंसर हमारा क्या आ जाए, ये। तो 10 की पावर 1 होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू ऐसे आती है। अब आप इसे जरूरत क्यों पड़ी, तो देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ 10 की पावर कितनी हो कि 10 आ जाए, तो आप बता देंगे 1। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं 10 की पावर कितनी हो, यहाँ पर अगर मैं x लगा दूं कि 10 की पावर कितनी हो और यहाँ पे कोई एक नंबर पॉइंट में बोल दूं, सपोज करो 0.3010, तो 10 की पावर कितनी हो कि ये आंसर आ जाए। तो अब ये आप लोग नहीं बता पाएंगे। इसे सॉल्व करने के लिए ही लॉगरिथम बनाया गया है कि जब आपकी पावर पॉइंटों में आने लग जाए या पावर कुछ ऐसी आ जाए जिसे आप सॉल्व ही ना कर पाओ, तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम बनाया गया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई वे में हम चलेंगे। तो आगे थोड़ा सा इसके टाइप को पढ़ते हैं जरा। तो पहले तो अब हम बात करेंगे लॉगरिथम दो टाइप के होते हैं बेसिकली। तो लॉगरिथम दो टाइप के कैसे होते हैं, तो इसे समझ लेते हैं। लॉगरिथम अब दो टाइप में कैटेगरी है कि अगर हम यहाँ पे देखिए लॉगरिथम, वैसे तो जनरल तरीका क्या है, जनरल तरीका लॉगरिथम को लिखने का है log ऑफ a टू द बेस b। हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, मान लीजिए x आ गई। तो ये जनरल तरीका है। लेकिन अब बेसिकली जो चलते हैं वो दो सिस्टम चलते हैं। अगर हम यहाँ पे log किसी भी नंबर का निकालें और बेस हम e ले लें, e का मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म, तो ऐसे लॉग को कहा जाता है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम। और इसे डिनोट करने का एक तरीका और होता है, वो होता है लॉन, लॉन ऑफ ए।
अगर हम एल एन लिख देते हैं तो इसे शॉर्ट में लॉन पढ़ते हैं और यहाँ पे ई लगाने की जरूरत नहीं होती। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, लॉग और उसके नीचे बेस ई, इस चीज को हम लॉन से डिनोट करते हैं, तो लॉन ऑफ ए। दूसरा जो लॉगरिथम होता है, दूसरा हमारा होता है कॉमन लॉग, इसे बोलते हैं लॉग ऑफ ए। और यहाँ पे बेस 10 होता है। अगर हम 10 बेस ले रहे हैं तो इस तरीके के लॉगरिथम को हम बोलते हैं कॉमन लॉग। तो कॉमन लॉगरिथम। अब ये कॉमन लॉगरिथम को डिनोट करने का एक तरीका और है। जब हमारा बेस 10 होता है तो हमें वो बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप कहीं पे मान लीजिए लॉग लिख रहे हैं और लॉग के नीचे बेस नहीं है, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि वो 10 होगा। तो अब हम मेन फोकस करेंगे अपना कॉमन लॉगरिथम पे, क्योंकि जो लॉग टेबल में दे रखा होता है वो यही वाला लॉग होता है। तो आपकी बुक के पीछे, 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक के पीछे जो है कहते हैं लॉग टेबल दे रखी है, वो लॉग टेबल यही होती है। उसमें कॉमन लॉग होता है, ना कि नेचुरल लॉग। लेकिन मोस्टली जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं या फॉर्मूले होते हैं, उनमें नेचुरल लॉग होता है। तो एक तरीका होता है कि आप नेचुरल लॉग को, किसी भी नेचुरल लॉग को, किसी एक नंबर है नेचुरल लॉग ऑफ ए, जिसे हम लॉन ऑफ ए भी पढ़ते हैं, तो इसे नॉर्मल लॉग में या कॉमन लॉग जिसे मैं कहूँ, उसमें कन्वर्ट करने का तरीका होता है आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए इक्वल टू होता है 2.303 नॉर्मल लॉग ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने का। अब इसके बाद जरा कुछ टर्म देख लेते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे किया जाए, कन्वर्ट कैसे किया जाए कॉमन लॉग की। आप बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बेस 10 की बात करके चलेंगे क्योंकि वो इजी होता है और हर जगह वही गिवन होता है। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं भाई। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए log 10 की वैल्यू कितनी होगी और नीचे कुछ नहीं लिखा गया, तो जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया तो इसका मतलब बेस क्या होगा, बेस 10 होगा। तो अब देखिए, आपको सिंपल सी भाषा में समझना है। आप इसे कैसे निकालें, 10 की पावर, ये जो बेस 10 है, इसकी पावर कितनी हो कि ये आंसर आ जाए, मतलब 10 आ जाए। 10 की पावर कितनी हो कि 10 आ जाए, तो 1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 10 की पावर, बेस की पावर, ये पावर है, कितनी होनी चाहिए कि 10 आ जाए। तो 10 की पावर 1 होगा, कितना आएगा, 10। तो ये आपका इस तरीके से लिखा जाता है। आप देखिए, अगर मान लीजिए इसी तरीके से log 1 की वैल्यू निकाल लें, तो log 1 का मतलब क्या है, आप देख समझिए। यहाँ पे बेस क्या है, 10। तो बेस की पावर कितनी होनी चाहिए, अब मैं पावर को यहाँ पे खाली छोड़ रहा हूँ, पावर कितनी होनी चाहिए कि आंसर 1 आ जाए। तो अब आप लोग गैस कीजिए भाई, 10 की पावर क्या होनी चाहिए, 10 की पावर 0 होनी चाहिए ताकि वो 1 आ जाए। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब जो log की वैल्यू होती है, किसी भी नंबर के log की जो वैल्यू होती है, वो पावर होती है एक्चुअल में। तो पावर और एक्सपोनेंट को आपस में इंटरचेंज करने का तरीका है log। तो log 1 और log 10 की वैल्यू मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। ये वैल्यू ऐसे ही कहीं पे भी आपको किसी भी क्वेश्चन में मिल सकती हैं। तो ये वैल्यू कहीं पे बताई नहीं जाएगी, log 10 और log 1 की वैल्यू ये याद होनी चाहिए। log 10 इज 1, log 1 इज 0। और एक मैं छोटा सा तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। पहले 3 मेन आइडेंटिटीज हैं लॉग में जो आपको बहुत काम आएंगी। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है log ऑफ a प्लस log ऑफ b। अगर दो अलग अलग टर्म है log की और प्लस में है, तो वो इक्वल टू में क्या आ जाती है, log ऑफ a इंटू बी। आप इसे अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में पूरे का लॉग है, तो वो आपस में इंडिविजुअल के लॉग के साथ खुल जाएंगी, प्लस के साइन के साथ। ऐसे ही अगर मान लीजिए log ऑफ a माइनस log ऑफ b है, तो वो होता है log ऑफ a अपॉन b। और तीसरी आइडेंटिटी, अगर आपका किसी नंबर का लॉग है और उसकी पावर कुछ है, तो वो पावर लॉग में आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो m log a।
इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 3 आइडेंटिटी साइंस साइड वाले बच्चे के लिए बहुत काम में आती हैं। कॉमर्स से अगर आप हैं तो कॉमर्स से मैथ में काम आएंगी, और मैथ के अलावा आप अगर सीए सीपीटी की तैयारी करते हैं तो सीएमए, सीए फाउंडेशन, तो इन सब में भी काम आती है। तो गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो जहां पे इसका गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है और लॉग के क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लगती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है 3 लॉगरिथम की। अब इसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब हम कुछ वैल्यूज की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि 1 से लेके 10 तक के लिए। वो ट्रिक एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट है। उससे आपको होगा क्या, तो देखिए वैल्यू देखेंगे भाई। जैसे पहले मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए log 1, ऐसे 1 से लेके 10 तक मैं लिख देता हूं। log 2, log 3, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो याद करने का एक तरीका है, तो तरीके से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक्चुअल में लॉगरिथम की वैल्यू आपको वैसे भी अप्रोक्सीमेट ही आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है लॉगरिथम की। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को। log 8, अच्छा log 9 और log 10 में चलिए इधर लिख देता हूं, log 9 और log 10। तो इसमें से इनकी अब हमें वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकालने का एक ट्रिक देखेंगे पहले। वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कारण है आप मोस्टली टर्म्स को इनकी फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल लेके 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए ट्रिक में 1-2 चीजें याद रखने वाली हैं। वो क्या क्या है कि log 1 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, रट जानी चाहिए। log 1 इज 0। आप सिंपल सी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, 10 की पावर कितनी हो कि 1 आ जाए, तो 0, क्योंकि इन सबका बेस क्या है, 10 है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये 2 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए पहले। अब इसके बाद जो मैं तरीका बताने वाला हूं, उस तरीके पे देखते हैं। वो तरीका सब पे वैलिड नहीं है, 2 जगह थोड़ा सा उसमें एरर है, तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। जैसे log 2 जो होता है, अब आपको करना क्या है, 2 से 9 तक आपको इसे टोटल 19 बनाना है। 19 में से माइनस कर देना है। तो 19 में से 2 माइनस करेंगे तो देखिए 19 माइनस 2 आ गया 17। जो आंसर आएगा, ये एक ट्रिक है जस्ट, उससे इस नंबर को इंटू करना है ना। 17 से इसी को इंटू करना है। तो 17 टू जा इज 34। तो आपको 34 पॉइंट में लिखना है, तो 0.34। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। देखिए log 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 19 माइनस 3 यानी कि 16। अब इस 16 को इस 3 से इंटू कर दीजिए। 16 3 जा 48, तो 0.48। लॉगरिथम की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है ये तरीका, ये 2 से लेके 9 तक की, और वो भी पॉइंट की 2 डिजिट तक। 4 डिजिट तक नहीं, अगर आप लॉग टेबल देखेंगे तो उसमें 4 डिजिट तक होती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में इतनी हेल्प बहुत होती है। अब log 4 की बात करें तो देखिए 19 माइनस 4 करना है। 19 माइनस 4 इज 15। 15 को 4 से इंटू कर दें, तो 15 4 जा 60, तो 0.60। द वैल्यू ऑफ log 4 इज 0.60। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। अब log 5 कैसे आएगा, इसी तरीके से 19 माइनस 5, तो 19 माइनस 5 इज 14। तो 14 इंटू 5 आपको करना है। 14 5 जा 70, तो 0.70। नेक्स्ट वैल्यू इज log 6, तो 19 माइनस 6 करेंगे हम। 19 माइनस 6 इज 13। 13 को इस 6 से इंटू कर दें। 13 6 जा 78, तो 0.78। फिर से वही log 7 इसी तरीके से निकालेंगे, तो 19 माइनस 7 इक्वल टू 12। 12 इंटू 7, 12 7 जा 84, 0.84। log 8 पे आते हैं। 19 माइनस 8 इज 11। 11 इंटू 8 इज 0.88। फाइनली इसी तरीके से log 9 की निकालेंगे, तो log 9 में किस में इंटू करेंगे, तो देखिए 19 माइनस 9, ये आ गया आपका 10। तो 10 इंटू 9 इज 90, 0.90।
तो ये तरीका आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है। ये एक ट्रिक है आपको वैल्यू याद रखने की और ये बहुत हेल्पफुल है। अब इसमें मैं एक दो जगह आपको हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि वहां पर हल्की सी एरर है इस ट्रिक में। वो मेन एरर आपकी इन दो वैल्यूज में है। एक बहुत स्लाइटली एरर इसमें भी है लेकिन ये चल जाता है log 8 की वैल्यू में। एक्चुअल में मैं आपको फिर भी करेक्ट वैल्यू बता दूंगा, बाकी सब ऑलमोस्ट एक्यूरेट हैं तो वो चलती हैं। मतलब आप न्यूमेरिकल में उन वैल्यूज को डाल के आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। अगर आंसर आ रहा होगा 2.76 तो हो सकता है आपका 2.74 आ जाए, 75 आ जाए, बट वो चलेगा। इतना आप लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका करेक्ट आंसर ही माना जाता है और आपको नंबर पूरे मिलते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। तो अब देखिए ये जो मैंने हाईलाइट करे हैं इसमें क्या होता है, log 2 की एक्चुअल वैल्यू होती है 0.3010। तो अगर मैं 2 डिजिट तक भी लेता तो 30 आना चाहिए था, बट ये 34 आता है। मैं फिर बता रहा हूँ ये जस्ट ट्रिक है याद रखने की, इसमें हल्की सी एरर चल सकती है। log 8 की वैल्यू 0.88 आ रही है लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी होती है log 8 की 0.9030। तो आप 0.90 आनी चाहिए थी, जो कि हमारी किसकी आई थी log 9 की। और log 9 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.9542। तो आप अगर चाहें तो ये लास्ट की दो डिजिट नेगलेक्ट कर सकते हैं। आप 0.95 log 9 को लेंगे, log 8 को आप 0.9 ले सकते हैं। हालांकि इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 0.88 ले लीजिए या 0.9 ले लीजिए, बात एक ही है वो। क्योंकि 88 के बाद राउंड ऑफ होकर वो 90 ही बन जाएगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ी इजी हो जाता है बस अगर आप 0.90 लेते हैं तो। बाकी ये भी लेंगे अप्रोक्सीमेट मेथड आएगा, सही आएगा। तो ये आपका एक ट्रिक थी इसे याद रखने की। अब देखिए ये नंबर याद क्यों रखने हैं। कई बार न्यूमेरिकल में ऐसा होता है कि आपका कोई ऐसा नंबर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे वैल्यू निकालने के लिए आ जाए log 50 की। भाई मान लीजिए log 50 आपको निकालने के लिए आ गया। अब आप क्या होगा, या तो आप log टेबल देखेंगे, लेकिन आप इसका एक सीधा सा तरीका देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है। 50 को मैं तोड़ रहा हूँ 5 इंटू 10 में, तो ये क्या हो गया। अब आइडेंटिटी लगाऊंगा, log a इंटू बी इज log a प्लस log b। अब log 5 की वैल्यू मुझे याद है, याद कैसे, 5 को 19 में से माइनस किया 14, 14 इंटू 5 इज 70, तो 0.70 प्लस log 10 इज 1, तो ये आंसर कितना आ गया 1.70। ये अप्रोक्सीमेट देखिए तरीका है, बस आपको सॉल्व करना है हर चीज को। मोस्टली अगर प्राइम नंबर नहीं है, कोई अगर प्राइम नंबर नहीं है और उस प्राइम नंबर को छोड़ करके मान लीजिए 10 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है, तो उसकी वैल्यू तो फिर आपको लॉग टेबल से ही देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल log 13 आ जाए तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, 10 से बड़ा प्राइम नंबर है, इसकी वैल्यू आपको लॉग टेबल से ही देखनी पड़ेगी पेपर में। लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो जो भी प्राइम नंबर नहीं होता उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की टर्म में तोड़ा जा सकता है। और अगर उसके फैक्टर 10 से छोटे आ जाते हैं तो फिर आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फैक्टर करके, आपको कोई नीड नहीं है अलग से याद करने की। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके बहुत काम आएगी। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा तो आप लोगों को मैं लॉग टेबल देखना और उससे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसे सिखाऊंगा। तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।